कांग्रेस पार्टी से क्यों नाराज है ममता बनर्जी और कांग्रेस से नाराज होने के बाद ममता बनर्जी कर क्या रही हैं? अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। दरअसल हुआ यूं कि कल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संसद भवन से विपक्षी दलों का एक मार्च ईडी मुख्यालय तक पहुंचा। ईडी मुख्यालय के लिए निकला। ईडी मुख्यालय तक वो मार्च हालांकि जा नहीं पाया, लेकिन मार्च को ईडी मुख्यालय तक जाना था और उन सब की मांग थी, मतलब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की मांग थी, जो गौतम अडानी, जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं, जो इन दिनों चर्चा में हैं, और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट उनके खिलाफ सार्वजनिक किया है, उसे लेकर कांग्रेस चाहती थी कि ईडी जांच करे, ईडी कार्रवाई करे गौतम अडानी के विरुद्ध लगे उन तमाम आरोपों पर जो हाल के दिनों में देश के सामने आया है या जो पब्लिक डोमेन में सामने आया है। कांग्रेस के इस मार्च में तमाम कई सारे विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थी। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विपक्षी दलों के इस मार्च को अपना समर्थन नहीं दिया। संसद भवन से यह मार्च निकलकर ईडी मुख्यालय जाना था, लेकिन बीच में ही विजय चौक पर पुलिस ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के इस मार्च को रोक दिया। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस को क्यों नहीं चाहती हैं, कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं करती है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमें हल्के में नहीं ले सकती। हम पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी हैं और देश की राजनीति में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी का अपना महत्व है और इस महत्व से कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती और इग्नोर नहीं कर सकती। दरअसल तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी कांग्रेस से खफा क्यों है, इस बात का जवाब जानना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से ही आते हैं और अधीर रंजन चौधरी की जो राजनीति है वो हमेशा से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के खिलाफ रही है। अधीर रंजन चौधरी से लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर रहते हैं। राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उसके खिलाफ लगातार पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता हमलावर रहते हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य कई सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। यह तृणमूल कांग्रेस को सूट नहीं करता। तृणमूल कांग्रेस का साफ तौर पर मानना है कि एक तरफ तो कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हम पर, ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। यह कितना उचित है? हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस मूल रूप से, ममता बनर्जी प्रमुख रूप से अगर किसी से खफा हैं तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस संसदीय दल के जो नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं उनसे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर मानना है कि एक तरफ तो कांग्रेस अडानी के खिलाफ मार्च निकाल रही है ईडी मुख्यालय तक, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि सारे विपक्षी दलों को साथ आकर हमारे इस मार्च में शामिल होना चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पश्चिम बंगाल की यूनिट है कांग्रेस की, वो लगातार अडानी मोदी ममता संबंधों की व्याख्या करते हैं। लगातार यह आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच तिकड़ी का एक संबंध है। ऐसी स्थिति में कैसे गठबंधन हो सकता है या कैसे हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि हम कांग्रेस के अलावा तमाम समान विचारधारा वाले जो दूसरे दल हैं उनसे संपर्क में है, यानी कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई मोर्चे के तलाश में या इसकी संभावनाओं को तृणमूल कांग्रेस के नेता तलाश रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी माना है कि हम मानते हैं कि विपक्षी दलों के खिलाफ तलखी की वजह से जो एकजुटता नहीं हो पा रही है, जो एकजुटता प्रभावित हो रही है, इसका विपक्षी एकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर है, वैसे में विपक्षी एकता का या खास तौर पर कांग्रेस से गठबंधन का या कांग्रेस के सहयोग का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब मालूम हो आपको, हम बता दें कि हाल के ही दिनों में
पश्चिम बंगाल में एक सागर दीदी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था। कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर इस चुनाव को लड़ा। यह सीट मुर्शिदाबाद जिले की थी। कांग्रेस के नेताओं ने जितना बीजेपी पर हमला बोला, उतना ही ममता बनर्जी पर हमला बोला। और यह इलाका कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के क्षेत्र में आता है। लिहाजा कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया, खूब मजबूती से लड़े और कांग्रेस ने लगातार आरोपों की बौछार करते हुए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को घेरा, पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा। और पश्चिम बंगाल में पहली बार, इस बार जो विधानसभा है जहां कांग्रेस का एक सीट भी नहीं था, कांग्रेस का खाता खुल गया। भारी वोटों के अंतर से कांग्रेस सागर दीदी विधानसभा सीट के उपचुनाव को जीत गई। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को भी हराया, भारतीय जनता पार्टी को भी हराया। जब से कांग्रेस का खाता पश्चिम बंगाल की विधानसभा में खुला है और कांग्रेस जब से लेफ्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से प्रभावशाली भूमिका में नजर आने लगी है या ऐसा होने की कोशिश करने लगी है, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को यह नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से खफा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा जरूर, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।